स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये रीजनिंग का एक चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑल इंडिया लिमिटेड एग्जाम्स में। तो देखो यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल क्या रहा है कि टू डाई डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाई आर शोन। मतलब यहाँ दो डाई आपको दिख रहा है, वो भी डिफरेंट पोजिशन में है। इफ द नंबर 6 इज ऑन द लोअर फेस, अगर नीचे हो तो विच नंबर विल बी द अपर फेस, यानी ऊपर पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब भी डाइस के क्वेश्चंस करें तो याद रखोगे इसका रूल जो होता है ना, 3 रूल हम लोग फॉलो करेंगे। 3 रूल यहाँ देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो अब इन दोनों डाइस में ध्यान से देखोगे तो आपका कौन सा फेस कॉमन आ रहा है। तो बोलोगे एक फेस कॉमन आ रहा है, यानी इसका ऊपर वाला ये वाला जो है ना, ऊपर का जो फेस, और इसका देखोगे राइट साइड का ये वाला फेस कॉमन है। कहने का मतलब यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है। इस कंडीशन में ये रूल नंबर 1 है। ठीक है, इस कंडीशन में करना क्या होगा, जब एक फेस कॉमन हो ना, तो यहाँ से देखोगे क्लॉकवाइज या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्लॉकवाइज। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी करोगे, आंसर सेम ही आएगा। 1 3 2 हम लोग यहाँ पे इस तरह से रो वाइज हम लोग लिख लेंगे। 1 उसके बाद 3 एंड देन ये हो गया आपका 2। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, यहाँ क्या दिया हुआ है 1 है ना, तो यहाँ रखते हैं 1। 1 के नीचे जो कॉमन होगा उसके नीचे रख लोगे। उसके बाद इधर क्लॉकवाइज गए तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। यानी 1 उसके बाद 5 6, तो इस 3 के नीचे 5 आ जाएगा और 2 के नीचे फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखो, ये 2 और 6 तो ये एक दूसरे का अपोजिट कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहां देखोगे 3 और 5 तो ये भी एक दूसरे का अपोजिट कहलाएगा। तो फिर 1 के लिए अपोजिट फिर क्या होगा, तो यहाँ पे नंबर कौन सा मिसिंग दिख रहा है। टोटल आपका डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है ना, तो 4 हो जाएगा 1 का अपोजिट और 4 का अपोजिट हो जाएगा 1। क्लियर हो गया, तो ये था रूल नंबर 1। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो तो शायद रूल नंबर 1 ही फॉलो होगा। या इस वाले डाइस में देखो, यहाँ पे 1 है, 6 है, 5 है, यहाँ पे देखो 1 है, 3 है, 2 है, यानी एक फेस आपको कॉमन दिख रहा है, ये 1 ये 1 है ना। तो यहाँ से क्या करो, या तो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, इधर से इस तरह से ऐसे करके आएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 है, देन 5 उसके बाद 6, तो ये हो गया 1 5 और ये हो गया 6। अब ये कॉमन है तो इस 1 के नीचे 1 को रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर रोटेशन करेंगे, तो ये 1 3 और उसके बाद हो गया 2, तो यहाँ रखेंगे 3 और यहाँ रखेंगे 2। आपसे पूछा क्या है 6 का अपोजिट, तो 6 के लिए अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ भी दिया हुआ है एक ही डाइस इसके दो डिफरेंट पोजीशन दिए हुए हैं, और पूछा क्या है कि व्हेन द नंबर 2 इज एट द बॉटम विच नंबर विल एट द टॉप। अगेन सेकेंड 2 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको रूल नंबर 1 दिखाया था, और यहाँ इस वाले क्वेश्चंस में भी ध्यान से देखोगे 3 2 5 6, हाँ ये भी रूल नंबर 1 से ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक ही फेस कॉमन दिख रहा है, ये 3 और ये 3, बाकी यहाँ 2 5 है, यहाँ 6 और 1 है। तो सेम आगे वाला प्रोसेस से हो जाएगा। तो क्या करेंगे क्लॉकवाइज, यानी 3 5 और यहाँ जाएंगे 2। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 हो गया, फिर 5 हो गया और उसके बाद ये हो गया आपका 2। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरह से। तो 3 के नीचे 3 रख लेते हैं, उसके बाद 1 और 6, ये हो गया 1 और उसके बाद 6। ठीक है, आपसे पूछा क्या है 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। अगर यही 5 का पूछता तो 1 होता, और अगर मान लो यहाँ पे 2 की जगह अगर सपोज 3 होता, 3 का अपोजिट पूछता, तो फिर क्या करते हैं आप। तो देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो कौन सा नंबर मिसिंग है। तो देखो यहाँ पे नंबर आपको कौन सा मिसिंग दिख रहा है, 4 मिसिंग दिख रहा है ना, तो ये हो जाता 3 का लिए 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग यहीं पे रूल नंबर 2 को भी डिस्कस कर देता हूँ। रूल 2 क्या होता है देखोगे, मान लो, तो देखोगे रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक ही डाइस के अगर दो पोजीशन अगर दे दिए हुए और उसमें कॉमन फेस, जो रूल नंबर 1 में था कि एक फेस कॉमन हुआ था, और रूल नंबर 2 बोलता है कि यहाँ पे दो फेस कॉमन होगा।
जैसे देखोगे ये वाला जो है ना, इस यहाँ 1 है तो यहाँ भी एक आपको 1 दिख रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ भी एक 5 है तो यहाँ भी एक 5 दिख रहा है, यानी दो फेस कॉमन हो रहा है। जब दो फेस कॉमन हो ना, तो जो बच जाएगा ना, जैसे कि 3 और 4, तो ये एक दूसरे का अपोजिट होगा। और बाकी हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ यही पता लगा पाएंगे कि 3 का अपोजिट 4 होगा और 4 का अपोजिट 3 होगा। क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछेगा कि ऐसे अगर पोजीशन आ जाए तो दो कॉमन हो, तो जो यहाँ पे कॉमन नहीं है, जैसे 3 के लिए 4 है ना, तो 3 या फिर 4 का अपोजिट आपसे पूछेगा, ठीक है। और रूल नंबर 3 क्या था? देखो रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि अब यहाँ पे एक ही डाइस के दो अलग अलग पोजीशन आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे कॉमन देखोगे तो कॉमन एक भी नहीं दिख रहा है। यहाँ देखो 1 है तो यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 3 है तो कहीं भी आपको 3 नहीं दिख रहा है, यहाँ 4 है तो कहीं भी 4 नहीं दिख रहा है। यानी क्या है, सब अलग अलग है। जब भी ऐसे आ जाए ना, तो आपको करना क्या है, जैसे देखो यहाँ पे 1 है ना ऊपर की तरफ, तो इसका ऊपर क्या है, 6 है, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 6 और 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। जिसके साइड जो होगा वही उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो इस साइड क्या है, 5 है, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। उसी तरह से यहाँ पे 4 है तो 4, और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 2। क्लियर हो गया? इन्हीं तीनों रूल से हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे विजुअल स्पेशलाइजेशन के, सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर जाएंगे, यानी डाइस के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ बोल रहा है कि विच लेटर इज इन फ्रंट ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम। मीन्स अगेन ए का आपको अपोजिट निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों डाइस में देखोगे कि आपका कॉमन फेस कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक बी दिख रहा है, यहाँ भी एक बी है, उसके बाद और कोई कॉमन नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग जैसे स्टार्टिंग से किए थे, एक फेस कॉमन हो तो क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ से भी हम लोग क्लॉकवाइज इस तरह से जाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं बी, देन सी, उसके बाद ए। बी हो गया, सी हो गया और ये ए हो गया। अब यहाँ पे बी कॉमन है तो बी के नीचे बी रखेंगे, उसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज यहाँ से रोटेशन करेंगे इस तरह से। बी, डी और ई यहाँ पे रख लेते हैं डी, और ये हो गया आपका ई। अब आपसे पूछा क्या, ए का अपोजिट, तो ए का अपोजिट क्या हो गया भाई, ई हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ई होगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ बोला है कि टू स्टेट्स ऑफ ए क्यूब आर शोन बिलो, विच लेटर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द लेटर बी, यानी बी का अपोजिट आपसे पूछ रहा है। तो इन दोनों डायग्राम में ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉमन फेस कौन सा है, तो वही हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले कॉमन। तो यहाँ है बी है, एस है, एन है, तो यहाँ देखोगे एक एन और ये एन कॉमन हो गया ना, और कोई कॉमन नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एन की तरफ से हम क्लॉकवाइज यहाँ से रोटेशन कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं एन, ये हो गया बी, ये हो गया एस। तो अब यहाँ एन है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, एन के नीचे एन को रख लेते हैं। अब यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरह से, तो एन, उसके बाद क्या है क्यू और टी, तो बी के नीचे क्यू आ जाएगा और ये हो जाएगा इसके यहाँ पे टी। आपसे पूछा क्या, बी का ना, तो बी के नीचे क्या दिख रहा है, क्यू, तो बी का अपोजिट हो जाएगा क्यू। ऑप्शंस में देखोगे क्यू का है तो ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ बोल रहा है कि टू स्टेट्स ऑफ ए क्यूब आर शोन बिलो, व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग 9, यानी 9 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है सेम। तो देखो सबसे पहले आपको ढूंढना क्या है, कि हम इसका कॉमन फेस को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखोगे एक 8 है, यहाँ भी एक 8 दिख रहा है ना, यहाँ 7 है, 9 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 6 है, यानी एक सिंगल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से क्लॉकवाइज हम ले लेते हैं। तो ये 8 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, यहाँ पे 8, 8 के नीचे 8 रख लेते हैं। उसके बाद क्लॉकवाइज यहाँ गए हैं तो यहाँ भी हम क्लॉकवाइज ही जाएंगे। 8, 6, 4, तो यहाँ रख लेते हैं 6, और ये हो गया इसके नीचे 4। तो अभी आपसे पूछा क्या है, 9 का अपोजिट, तो 9 का अपोजिट क्या हो गया भाई, देखो 9 के नीचे कौन सा नंबर दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।